आज का टॉपिक है मुक्ता शुक्ति। मुक्ता शुक्ति ये सुधा वर्ग के अंतर्गत ही आने वाला द्रव्य है। इसे पर्ल या ओस्टर भी कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, मुक्ता मुक्ता यानी कि मोती और शुक्ति यानी कि जिसके अंदर मोती बनता है। तो इस तरीके से जो मुक्ता शुक्ति होता है, ये जो दो संपुट है उससे मिलकर के बनता है। इसके जो पर्याय हैं, जैसे मुक्ता शुक्ति, शुक्ति के भी दो तरीके से होती हैं, एक जिसमें मोती बनता है और जिसमें मोती नहीं बनता है। तो जिसमें मोती बनता है यानी कि मुक्ता शुक्ति, उसके पर्याय जैसे कि महाशुक्ति, मुक्ता प्रसू, शुक्तिका, मुक्ता स्फोटा, मुक्ता माता, मौक्तिक मंदिर, मुक्ति शुक्ति, मौक्तिक प्रसवा, अब्धि मंडुकी। ऐसे ही इसके जल शुक्ति के पर्याय हैं, जैसे कृमिभू, शंभुक, जल डिंब, पुटिका, तोय शुक्तिका, वारी शुक्ति और शुद्र शुक्तिका। 16वीं शताब्दी के बाद के रस ग्रंथों में ही जो सुधा वर्ग है उसका वर्णन देखने के लिए मिलता है। जो मुक्ता शुक्ति के अंदर रहने वाला जो प्राणी है वो मोलस्क वर्ग का है और ये इसका एक पृष्ठभाग होता है। तो दो शुक्तियों के जो पृष्ठभाग के संयोजन से एक संपुट की आकृति जो बन जाती है और इसी के अंदर जो है एक मोलस्क वर्ग का जो प्राणी होता है वो रहता है। शुक्ति को अगर अंदर से देखें तो ये श्वेत वर्ण की, चमकीली और कभी कभी ये इंद्रधनुष जैसे रंगों से भी युक्त होती है, परंतु बाहर से देखने पर ये मटमैली और धूसर वर्ण की दिखाई देती है। शीर्ष पे गोल गोल तस्तरी की तरह लंब गोल या फिर चम्मच की आकृति वाली त्रिकोण, चतुष्कोण आदि रूपों में भी ये देखी जा सकती है। बड़े आकार की और खड़े किनारों वाली जो शुक्ति होती है वो कई छिद्र युक्त रचना उसमें देखने के लिए मिलती है। यह छोटी बड़ी आकृति की विविधता से पूर्ण होती है। छोटी और बड़ी किसी भी तरीके की हो सकती है। अधिकतर देखा जाए तो जो कम गहराई वाले जो छिछले जो समुद्र होते हैं या बड़े बड़े जलाशय होते हैं, ये उसमें ही पाई जाती है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार की बताई गई है, एक मुक्ता शुक्ति है और दूसरा जल शुक्ति। मुक्ता शुक्ति ये शीर्ष भाग पर गोल होती है, 1 इंच के करीब इसकी गहराई है, अंडे के आकार की, 1 इंच गहरा और 6 से 10 इंच तक की लंबी बताई गई है। भीतर से देखें तो ये जैसे इंद्रधनुष के रंग होते हैं उस तरीके से चमक वाली होती है। पीछे का भाग इसमें सूखी काई के मैल की तरह जो है ये अभियुक्त होती है, मतलब काई जो है इसके पिछले भाग पर लगी हुई सी रहती है। इसके बड़े हिस्से पर कई बड़े बड़े छेद होते हैं। अंदर मोती के मलबे के कई निशान होते हैं, क्योंकि इसमें मोती रहता है तो मोती निकालने पर जो उसमें जो अवशेष जो भाग होते हैं वो उसमें रहते हैं। इसके बाद जल शुक्ति। जल शुक्ति थोड़ी छोटी होती है, ये आधा इंच के बराबर इसकी गहराई, 2 से 4 इंच इसकी लंबाई बताई गई है। लेकिन यह अंदर से कैसी श्वेत, चमकीली और इंद्रधनुष जैसे रंगों से ये युक्त होती है, परंतु बाहर से मटमैली और धूसर। लगभग दोनों का सेम है, बस इसकी छोटी और बड़ी आकृति का इसमें फर्क दिखाई देता है। और मुक्ता शुक्ति के अंदर जो अवशेष मुक्ता के जो रहते हैं वो रह जाते हैं। मुक्ता का शोधन। मुक्ता के शोधन की आवश्यकता होती है, तो इसके शोधन के लिए कैसे करेंगे? इसका शोधन दोलाई यंत्र विधि से किया जाता है। इसके लिए हम दोलाई यंत्र के अंदर जयंती स्वरस या फिर कोई भी आम्ल द्रव्य लेते हैं और उसको जो शुक्ति है उसकी पोटली बना करके दोलाई यंत्र विधि से 1 पहर तक स्वेदन करने से शुक्ति शुद्ध हो जाती है। मादन करने के लिए इसमें शुद्ध शुक्ति लेंगे, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, फिर उन टुकड़ों को सराव में रख के सराव संपुट करते हैं और गसपुट की अग्नि में पाक करते हैं। स्वांगसित होने पर उस भस्म को निकाल के फिर उस भस्म में घृत कुमारी सोरस की भावना देंगे, फिर से उसकी टिकिया बनाएंगे और सुखा के फिर से उसको सराव संपुट करके गसपुट की अग्नि में पाक करते हैं। तो इस तरीके से 3 बार पुट देने से जो शुक्ति है उसकी श्वेत वर्ण की जो भस्म होती है ये प्राप्त हो जाती है। तो ये इस तरीके से इसकी मारण विधि बताई गई है। प्राप्त भस्म के क्या गुण होने चाहिए? अगर मुक्ता शुक्ति की भस्म बना रहे हैं तो ये कटु, स्निग्ध, मधुर, दीपन पाचन का काम भी करती है, हृदय रोगों के लिए अच्छी बताई गई है और उदर शूल का प्रशमन करती है। यह रुचिकारक है, मूत्र शर्करा नाशक होती है, ये प्लीहा रोग नाशक मुक्ता शुक्ति को
बताया गया है। इसी तरीके से जल सुक्ति है, कटु, स्निग्ध, ये भी दीपन पाचन का काम करती है। रुचिकर और बलकारक, गुल्म, शूल और विष दोष आदि को ये दूर करती है। तो इस तरीके से ये जो मुक्ता शुक्ति और जल शुक्ति के जो भस्म के गुण हैं वो बताए गए हैं। मुक्ता शुक्ति की पिष्टी कैसे तैयार करेंगे, इसके लिए शुद्ध शुक्ति लेकर के उसको छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। फिर एक पत्थर की खरल, कौन सा, सीमांक पत्थर लिया जाता है। पिष्टी बनाने के लिए सीमांक पत्थर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि लोहे का करेंगे तो जो पिष्टी होती है वो उसमें चिपक सकती है और उसकी दरारों के बीच में जा सकती है, जिससे कि लॉस हो सकता है पिष्टी बनाते समय। तो इसीलिए सीमांक पत्थर का लेते हैं जो कि चिकना होता है, तो इसमें जो है पिष्टी का अधिक लॉस नहीं होता है। तो लेकर के शुद्ध शुक्ति को टुकड़े टुकड़े करके सीमांक पत्थर में लेकर के इसमें गुलाब जल डाल के इसकी भावना देते हैं और 3 दिन तक इस तरीके से मर्दन करके जो मुक्ता पिष्टी है उसकी पिष्टी तैयार हो जाती है। इसकी भस्म और पिष्टी की मात्रा दोनों की ही 2 से 4 रत्ती बताई गई है। अनुपान इसका मधु, दूध या घी से है। प्रमुख योगों में परवाल पंचामृत रस, विषम ज्वारांतक रस, वड वानन रस, महागंधक और गृहिणी शार्दूल रस। तो ये जो योग बताए गए हैं इसके अंदर मुक्ता शुक्ति का उपयोग। सुधा वर्ग का अगला द्रव्य है खटिका, यानी कि इसको हम चौक भी कहते हैं। वही चौक जिससे कि बोर्ड पे लिखा जाता है। इसके जो पर्याय है, इसको खटिका, खटिनी, वर्णिका, खटी, कठिनी, कठिनिका, क्योंकि कठिन होती है ये, लेखन मृत्तिका लिखने के काम में आती है। वर्ण लेखिका भी का भी वही मतलब है। तो इस तरीके से ये इसके पर्याय बताए गए हैं। रसद समुच्चयकार ने गंधक के जो एक भेद है, गंधक के एक भेद में जो खटिका है वो बताया गया, जैसे कि इसमें आंवलासार गंधक और खटिका का जो गंधक है वो उल्लेख किया है। श्वेत वर्ण की ये होती है और देखने में जो है श्वेत वर्ण की दिखाई देती है, स्वाद रहित होती है और इसमें एक सौंधी सी जो गंध होती है वो आती है। भंगुर होती है, यानी कि अगर उसको हम इजीली तोड़ें तो ये छोटे छोटे उसमें दरदरे उसमें बिखर जाती है और जीभ पर ये चिपकती है। हाथ से अगर स्पर्श करेंगे तो हाथ पे लग जाती है। ये सब जो लक्षण है वो सब खटिका के जानते ही हैं। चौक के बारे में, खटिका जो होती है मुख्य रूप से 2 प्रकार की बताई गई है। इसमें खटी है और दूसरा गौर खटी। जो खटी है वो मृदु, सॉफ्ट यानी कि और मैली होती है। गौर खटी जो होती है मृदु, पाषाण, सही जैसे सॉफ्ट सा पत्थर होता है उसकी तरह दिखती है। अधिक श्वेत वर्ण की होती है और ये भारी भी होती है। खटिका को भी शुद्ध करके ही प्रयोग में लाना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, खटिका को पाउडर करके इनकी चूर्ण करके उसको जल में अच्छी तरीके से घोल लेते हैं और फिर उसको वस्त्र से छान लेते हैं। फिर 3 से 4 घंटे तक उसको ऐसे ही रखे रहने देते हैं। जो ऊपर का जो जल होता है उसको निथार करके अलग कर लेते हैं और नीचे जो है जो खटिका है वो नीचे उसकी तली में बैठी पाई जाती है। उसको इकट्ठा करके धूप में सुखा करके सुरक्षित रख लेते हैं। मात्रा इसकी आधा से 1 माशा तक बताई गई है। अनुपान में इसका जल से प्रयोग करते हैं। गुण इसका रक्त तिक्त मधुर, वीर्य, शीत होता है यानी कि ये ठंडी होती है, शोथर होती है इसीलिए, और ठंडी होने के कारण ही ये पित्त दोष का नाश करती है, इसलिए ये नेत्र रोगों के लिए भी अच्छी बताई गई है। ये अतिसार में, क्योंकि ये शोषक का यानी कि स्तंभक का भी कार्य करती है, तो इसलिए अतिसार में इसको देते हैं। व्रण रोपण में भी इसके इसी गुण के कारण यानी कि शीत गुण के कारण भी इसका व्रण रोपण में, पसीना आदि को, स्रावों को रोकने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये शीतवीर्य है तो इसीलिए ये स्तंभक का कार्य करेगी। प्रमुख योगों में इसके खटिका आदि पे मुग्ध रस और दसन संस्कार चूर्ण यानी कि इन सब के निर्माण में खटिका जो है उसका उपयोग किया जाता है। तो सुधा वर्ग के बारे में आज के लिए इतना ही। आज हमने मुक्ता शुक्ति और खटिका के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।